हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज हम अंकुर हिंदी पाठमाला, ये रहा अंकुर हिंदी पाठमाला कक्षा 3 क्लास 3 का चैप्टर नंबर 6 है बीरबल की कहानी। पेज नंबर है 33। इसका मैं आज एक्सप्लेनेशन करूँगी। पहले मैं इसका रीडिंग वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 3 का रीडिंग प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे चैप्टर 6 बीरबल की कहानी का पहले रीडिंग वीडियो वो सब देख लेना। फिर उसके बाद इस चैप्टर का रीडिंग 2 टाइम्स कर लेना। फिर उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखना। ये रीडिंग प्लेलिस्ट वीडियो मैं बना रही हूँ क्योंकि सब ये बहुत सारे बच्चों को रीडिंग नहीं कर पाने की वजह से जो उनका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आता है वो गलत आंसर लिख देने की वजह से उनका मार्क भी कम होता है और कुछ बच्चे एग्जाम में फेल भी हो जाते हैं इन हिंदी सब्जेक्ट में। इसीलिए रीडिंग इम्प्रूवमेंट के लिए मैं रीडिंग प्लेलिस्ट बनाई हूँ और राइटिंग स्किल में भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा क्योंकि जब रीडिंग करने के टाइम में आप लोग रीडिंग करोगे, जो ये अल्फ़ाबेट कैसे लिखा हुआ है उसका मात्रा वर्ड्स आप लोगों के मेमोरी में स्टोर होगा और जब लिखने के टाइम में ये मेमोरी रिकॉल करके आप लोग लिख पाओगे। इसीलिए डेली एक एक पेजेस रीडिंग प्रैक्टिस करना। और जो मैं यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन वीडियो में जो कीवर्ड्स को अंडरलाइन करूँगी उसका शब्दार्थ मीनिंग आप 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना। और इसके वजह से आप लोग का ये जो वर्ड्स में भी मिस जो कीवर्ड्स रॉन्ग लिखते हो इसका भी बहुत कम हो जाएगा। और जल्दी जल्दी आप लोग डेली 1 पैराग्राफ राइटिंग प्रैक्टिस करोगे जो तो आप लोग जल्दी लिख पाओगे। इसके वजह से कुछ बच्चे जो एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन भी स्किप कर देते हैं टाइम के कम होने की वजह से। इसीलिए वो उसमें भी सुधार हो जाएगा और जल्दी जल्दी लिख पाने की वजह से आप लोग सब क्वेश्चन आंसर अटैम्प्ट कर पाओगे और जल्दी जल्दी लिख पाने की वजह से आपका ये एग्ज़ाम में मार्क भी ठीक आएगा। इसीलिए मैं रीडिंग प्लेलिस्ट वीडियो अपलोड की हूँ। और मैं अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 5 का भाषा संसार जो ई बुक सॉल्यूशन है उसका एट द एंड ऑफ द चैप्टर में जो ग्रामर पोर्शन है उसका मैं ई बुक सॉल्यूशन बनाई हूँ और उसको मैं पीडीएफ फाइल बना के इंस्टामोजो में अपलोड की हूँ। और इसका लिंक मैं कम्युनिटी टैब जो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल का जो कम्युनिटी टैब है वहाँ पे शेयर की हूँ। अगर किसी को चाहिए तो वहाँ पे परचेज कर सकते हो। और बाकी क्लासेस का भी मैं कर रही हूँ, उसकी जब हो जाएगा उसको मैं पीडीएफ फाइल बना के इंस्टामोजो में अपलोड कर दूँगी और उसका लिंक मैं हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल का जो कम्युनिटी टैब है वहाँ पे शेयर कर दूँगी। और तो चलो स्टार्ट करते हैं। और इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना क्योंकि आगे चल के मैं एनसीईआरटी का क्लास 6 to क्लास 12 का भी वीडियोज अपलोड करने वाली हूँ। अभी अंकुर हिंदी पाठमाला सीरीज चल रहा है, फिर उसके बाद एनसीईआरटी का भी मैं स्टार्ट करूँगी और बाकी स्टेट बोर्ड का भी मैं करूँगी, जैसे तेलंगाना, आंध्रा, बाकी स्टेट बोर्ड का भी हिंदी सब्जेक्ट का ये वीडियो सब अपलोड करूँगी इस चैनल में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बीरबल की कहानी। बीरबल कौन थे? अकबर मुगल एम्परर, जो मुगल के राजा थे, बादशाह, वो अकबर, उनके दरबार में जो मैसेंजर थे, मैसेंजर मतलब जो एडवाइस देते थे उनको एडवाइजर, वो थे बीरबल। उनका स्टोरी है। अकबर बादशाह को कहानी सुनने का बहुत शौक था। अकबर थे, मुगल राजा, मुगल बादशाह, उनको कहानी स्टोरी सुनने का बहुत उनको पसंद होता था। इस कारण उन्होंने चुने हुए दरबारियों की ऐसी पारी बांधी दी थी। उनकी पारी मतलब एक के बाद एक, उनका जैसे डेली एक एक लोगों को पकड़ के वो उनसे कहानी सुनते थे। ऐसे बांधी थी कि वे अपनी अपनी बारी पर रात्रि में, जो नाइट में, और खाने के बाद वो राजा अकबर को मनोरंजन मतलब एंटरटेनमेंट करने के लिए वो लोग एक नई कहानियाँ सुनाते थे। एक दिन बीरबल की बारी आई। एक दिन वो बीरबल का टर्न हो गया कि उनको अकबर के सामने वो कहानी सुनने का। समय पर कहानी शुरू की गई, वो टाइमली वो कहानी स्टार्ट हो गया। बीरबल कहानी सुनाते जाते और बादशाह हाँ हाँ करते जाते थे। बीरबल कहानी सुनाते थे और वो स्टॉप होने का नामो निशान नहीं था कि वो अभी बंद करो बोल के, वो हाँ हाँ करके आगे
बोलते चलो बोल के वो बादशाह अकबर बोलते थे बीरबल को। कहानी लंबी होती थी क्योंकि बादशाह एक लंबी कहानी सुनना पसंद करते थे। बादशाह अकबर वो उनको लंबी कहानी लॉन्ग स्टोरी सुनना पसंद था, इसीलिए और आगे बोलो बोलो बोल के ऐसे करते थे और वो कहानी का स्टॉप करने का नामो निशान नहीं था। छोटी छोटी कहानियाँ में उन्हें मज़ा नहीं आता था। छोटी कहानियाँ उनको जो शॉर्ट स्टोरी उनको पसंद नहीं था, जल्दी जो ख़त्म हो जाने वाली कहानियाँ। बीरबल को इससे बहुत तकलीफ होती थी। बीरबल इसीलिए बहुत ये उनको पेन होता था क्योंकि वो ये इससे बहुत ये हो जाते थे ये कहानी बोल बोल के, इसीलिए वो लंबी लंबी कहानियाँ सुनाते बादशाह मज़े से सुनते और कहते जाते। और वो लंबी कहानियाँ इसीलिए वो बादशाह के सामने बैठ के वो लंबी कहानी लॉन्ग स्टोरी उनको सुनाते जाते और बादशाह अकबर और सुनाओ ऐसे बोल बोल के उनको और दिमाग खा जाते थे। उस दिन बीरबल को कहानी सुनाते हुए बहुत रात बीत गई थी। एक दिन बीरबल कहानी सुना रहे थे और उनका बहुत टाइम हो गया था, रात हो गया था। बादशाह के फुर्सत मिलने की आशा दिखाई नहीं देती थी। बादशाह को भी कहानी सुनने से फुर्सत नहीं आता था, ऐसे दिखाई दे रहा था। वे झल्ला उठे, वो गुस्से झल्ला उठे मतलब गुस्सा करने लगे, एंग्री हो गए। कौन? बीरबल। बीरबल ने अपने चिंता में सोचा, बीरबल अपने मन में सोचा, बीरबल जो अपने मन में सोचा, जो भी परेशानी हो वे केवल मुझे है, वह केवल मुझे है। जो भी परेशानी है वह केवल मुझे ही परेशानी है। अकबर बादशाह अकबर तो खुशी से मज़े से कहानी सुन रहे। बादशाह तो बस और कहकर फुर्सत पा जाते हैं और एक बोलकर वो उनको मज़ा आ रहा है कहानी सुनने के लिए, लेकिन मुझे ही तकलीफ़ हो रहा है वो कितना कहानी उनको बैठ बैठ के सुनाता रहूं बोल के वो गुस्सा हो गई। इसीलिए कहीं कोई तरकीब सोचनी चाहिए, इसीलिए कोई आइडिया सोचना चाहिए बोल के वो सोचे, जिससे बादशाह भी झल्ला उठे और कहानी सुनाने का सिलसिला ख़त्म हो। जिससे वजह से वो बादशाह अकबर भी गुस्सा हो जाएंगे और कहानी को स्टॉप करो बोल के बोलेंगे अपने साइड से बोल के बीरबल अपने मन में सोचने लगे। बीरबल ने अपनी बुद्धि से मतलब अपने दिमाग से, माइंड से तुरंत एक तरकीब निकाली और उसी के अनुसार दूसरी कहानी शुरू कर दी और उसके अनुसार दूसरी कहानी सेकंड स्टोरी शुरू कर दी। और यहाँ पे जो मैं कीवर्ड्स को अंडरलाइन की हूँ उसका कीवर्ड्स का स्पेलिंग ये उसका वर्ड्स शब्दार्थ लिख देना। और यहाँ पे भी जो है बुक में शोक मतलब पसंद, पारी बारी, मनोरंजन मन बहलाना, तकलीफ परेशानी, कष्ट, फुर्सत मतलब छुट्टी, झल्लाना मतलब गुस्सा होना, तरकीब मतलब उपाय, ये भी 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना। ये था पेज नंबर 33 का एक्सप्लेनेशन। अभी पेज नंबर 34 का एक्सप्लेनेशन करूँगी मैं। कहानी इस प्रकार थी, कहानी वो स्टोरी इस प्रकार वो स्टार्ट करने लगे। कौन स्टार्ट करने लगे? बीरबल। किसको? बादशाह अकबर को। एक धनी किसान ने अपनी अनाज को सुरक्षित रखने के लिए एक कोठरी बनवाई। एक धनी मतलब रिच, किसान मतलब फार्मर, अपने अनाज मतलब ग्रेन्स को, मतलब वो जो राइस ग्रेन्स को सुरक्षित मतलब उसको प्रोटेक्ट अच्छे से रखने के लिए एक कोठरी मतलब एक रूम बनाए कि वहाँ पे स्टोर रूम बनाए। ग्रेन्स जो राइस को चावल को रखने के लिए एक स्टोर बनाए। अनाज रखकर उस कोठरी को भली भांति बंद कर दिया। जो अनाज रख लिए स्टोर रूम में उसको ठीक से बंद कर दिए। भली भांति मतलब अच्छे से बंद कर दिया, भली भांति।
यहाँ तक कि उसमें हवा आने जाने के लिए भी जगह न छोड़ी। इससे हवा मतलब विंड, एयर भी आने जाने के लिए भी स्पेस नहीं छोड़े। अत्यंत सावधानी बरतने के बावजूद उस कोठरी में एक छेद छूट गया था। छेद मतलब एक होल वहाँ पे रह गया था उस रूम में, जिसमें एक छोटी सी चिड़िया कोठरी में घुस गई और दाना लेकर फूल से उड़ गई। जिससे वो एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया बर्ड वो रूम में, स्टोर रूम में घुस गई, वहाँ पे अंदर चली आई और एक दाना, एक जो ग्रेन्स को लेके, एक दाना, चावल का दाना को लेकर उड़ के चली गई। इसी तरह लगातार चिड़ियों की गिनते कहते कहते बीरबल ने सैकड़ों चिड़ियों की बात कह दी। इसीलिए ऐसे ही एक के बाद एक चिड़िया ऐसे आके दाना पकड़ के लेके जा रहे हैं, ऐसे बात बोल बोल के सैकड़ों चिड़िया मतलब हंड्रेड्स चिड़िया ऐसे आए बोल के वो स्टार्ट लंबी कहानी बोलते चले गए। इसके वजह से बादशाह को भी अपने आदत के अनुसार और कहते कहते थक गए वो भी बादशाह और बोल बोल के, और झल्ला कर मतलब गुस्से में होकर बीरबल से पूछने लगे, यह कहानी कब तक चलेगी। वो जोर से गुस्से होकर वो बोले कि ये कहानी कब स्टॉप होगा बोल के। बीरबल ने अफसर को पहचान कर उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ। बीरबल भी जल्दी इस अफसर को पहचान लिया कि अभी बादशाह अकबर को कहानी पसंद नहीं आ रहा है और स्टॉप करने के लिए बोल रहे। अभी ही वो उनको रिप्लाई दिए कि पृथ्वीनाथ मतलब जी महाराज, दोनों के लाभ से ही वहाँ चिड़ियों की जमघट लग गया। दाने के लोभ से, दाने जो ग्रेन जो मिला था वो राइस का ग्रेन, वहाँ के इसी वो लोभ से मतलब ग्रीडी हो गए थे वो सब चिड़िया, और एक के बाद एक आके दाना एक एक दाना लेके चले जा रहे थे। इसीलिए उनको बहुत सारे चिड़िया वो बर्ड्स वहाँ पे भीड़ जम गया वो रूम में, स्टोर रूम में के करोड़ों चिड़िया वहाँ इकट्ठी हो गई। करोड़ों मतलब बहुत ही हजार चिड़िया बर्ड्स वहाँ पे रूम में टुगेदर हो गए, एक के साथ एक रहे आगे वो रूम में अंदर। जब वे सब अपना दाना बारी बारी से खाएंगी और जब सबका पेट भर जाएगा तो कहानी आगे बढ़ेगी या ख़त्म हो जाएगी। जब वे अपने दाना बारी बारी से एक एक पकड़ के खा के अपना पेट जब भरेगा तभी ये कहानी आगे बढ़ेगी, नहीं तो ख़त्म होगी बोल के बोले। मुझे बख्शो, बहुत हो गया, मुझे अभी बख्श दो, मतलब मुझे माफ़ करो और मैं अभी और नहीं सुन पाऊँगा, इस कहानी को अभी बंद करो बोल के बादशाह अकबर ने बीरबल को बोले। कहकर बादशाह ने हाथ जोड़ दिए, बादशाह ने दोनों हाथ जोड़ दिए और माफ़ करो और मुझे सुनना नहीं है, तुम अभी इस कहानी को बंद करो बोल के वो रिक्वेस्ट करने लगे। किसको? बीरबल को, जिसका सीधा सा अर्थ था जाओ यहाँ से, जिसका डायरेक्ट सीधा सा मतलब डायरेक्ट मीनिंग था कि जाओ यहाँ से और ये कहानी बंद करो अभी बोल के। यह सुनकर बीरबल ने आगे कुछ कहना बंद कर दिया और उन्हें अवकाश मिल गया। अवकाश मतलब छुट्टी मिल गया उनको कहानी बंद करने के लिए। वे खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिए। वे अभी वो कहानी बंद करके वो हैप्पीली अपने घर की ओर चल दिए और घर में जाकर सो गए। और यहाँ पे जो कीवर्ड्स लिखी हूँ उसको 2 टाइम्स लिखना। और यहाँ पे भी शब्दार्थ है। सुरक्षित मतलब बचाव, भली भांति मतलब अच्छी तरह, विधाता मतलब ईश्वर गॉड, विधान मतलब नियम, पृथ्वीनाथ मतलब महाराज जी हुजूर बादशाह, जमघट मतलब भीड़ हो गया, झुंड हो गया, इकट्ठी मतलब एक जगह में जमा हो जाना, बख्शो मतलब माफ़ करो, फॉरगिव मुझे दे दो, अवकाश मतलब छुट्टी। तो ये था पेज नंबर 34 का एक्सप्लेनेशन। तो आज हम अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 3 चैप्टर नंबर 6 बीरबल की कहानी का पेज नंबर 33-34 का आज मैं एक्सप्लेनेशन की। और इस यहाँ पे जो
कीवर्ड्स अंडरलाइन की हो, और वो चैप्टर में भी, ये बुक में भी जो शब्दार्थ थे उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना, और पहले जो रीडिंग वीडियो को रीडिंग कर लेना, 2 टाइम्स रीडिंग करना, इस रीडिंग वीडियो पहले देखना, फिर उसके बाद रीडिंग करना इस चैप्टर का, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन वीडियो को देख के ये जो कीवर्ड्स मीनिंग उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना। और उसके बाद अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट में लिखना क्या डाउट है। तो और इस वीडियो को इस वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।